केमिस्ट्री पार्ट 1 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 1 प्रश्न 6 क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा की गणना D4 विन्यास के उच्च चक्रण अष्टफलकीय के संकुल में कीजिए। उत्तर क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा लिगैंड एक बिंदु आवेश के रूप में धातु आयन की ओर आकर्षित होकर स्थिर आकर्षण बल द्वारा बन जाते हैं। धातु आयन के डी कक्षक लिगैंड की उपस्थिति में विपाटित T2G एवं Eg हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में मुक्त ऊर्जा क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा CFAC कहलाती है। इनमें इलेक्ट्रॉन का वितरण हुंड के नियम से होता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। संकुल का त्रिविम रसायन विभिन्न धातुओं में उपस्थित डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत द्वारा अष्टफलकीय, समचतुष्फलकीय तथा समतल वर्गाकार ज्यामितियों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा का निर्धारण किया जाता है। संकुल निर्माण में धातु आयन द्वारा जिस ज्यामिति के लिए क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा अधिक होती है, संकुल की ज्यामिति वही होती है। इस प्रकार धातु आयनों के किसी भी डी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए संकुल की ज्यामिति निर्धारित की जा सकती है। उदाहरण कॉपर 2+ आयन। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अतः कॉपर 2+ आयन के संकुल समतल वर्गाकार ज्यामिति को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि समतल वर्गाकार की क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा सबसे अधिक होती है। अष्टफलकीय के लिए चतुष्फलकीय के लिए विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा के द्वारा यह स्पष्ट किया जा सकता है कि किसी धातु आयन की कोई विशेष ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। उदाहरण आयरन 2+ आयन एवं आयरन 3+ आयन। अब लिगैंड के माध्यम से CFAC की गणना द्वारा ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी है या नहीं ज्ञात कर लेते हैं। उदाहरण आयरन हेक्सासाइनाइड 4- आयन एवं आयरन हेक्सासाइनाइड 3- आयन। पहले वाले संकुल में आयरन हेक्सासाइनाइड 4- आयन में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है तथा दूसरे वाले संकुल आयरन हेक्सासाइनाइड 3- आयन में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। Cn- आयन प्रबल लिगैंड है। CFAC की गणना मैं नहीं बताऊंगा। अष्टफलकीय संकुल के लिए क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा की गणना निम्न सूत्र के द्वारा निर्धारित की जाती है। जहां P = T2G ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Q = Eg ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, M = इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या तथा P = युग्मन ऊर्जा है। उच्च चक्रण अष्टफलकीय संकुल हेतु D4 विन्यास के लिए निम्न विन्यास संभव है। T2G 1 2 3 साइन एरो Eg 4। क्या बोला तूने? अष्टफलकीय संकुल के लिए क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा की गणना निम्न सूत्र के द्वारा निर्धारित की जाती है। जहां डेल्टा नॉट = 10 dq, P = T2G ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Q = Eg ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, M = इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या, P = युग्मन ऊर्जा। दुर्बल क्षेत्र अर्थात उच्च चक्रण अष्टफलकीय संकुल D7 हेतु निम्न विन्यास संभव है। अमोनिया NH3 एक दंतीय उदासीन लिगैंड है जिसमें एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म विद्यमान रहता है जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ आसानी से उपसंयोजक बंध द्वारा संकुल निर्माण कर लेता है। परंतु NH4+ आयन में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है जिसके कारण संकुल निर्माण नहीं कर पाते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।
द क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार अष्टफलकीय संकुलों में डी इलेक्ट्रॉनों का वितरण T2G एवं EG कक्षकों में होता है। यह वितरण लिगैंड क्षेत्र द्वारा धातु आयन पर उत्पन्न प्रभाव तथा इलेक्ट्रॉनों की युग्मन ऊर्जा पर निर्भर करता है। अष्टफलकीय संकुलों में धातु आयन के डी कक्षक विपाटित होकर उच्च ऊर्जा के EG कक्षक तथा निम्न ऊर्जा के T2G कक्षक बनाते हैं। अतः इन संकुलों में D1, D2 तथा D3 विन्यासों के लिए कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। इन विन्यासों में एक एक करके तीनों इलेक्ट्रॉन T2G कक्षकों को आधा भर देंगे। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 से अधिक होती है तब दो विकल्प हो सकते हैं। इन दोनों विकल्पों में किसी एक का निर्धारण लिगैंड की विभाजन शक्ति पर निर्भर करता है। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। एक, जब लिगैंड प्रबल हो निम्न चक्रण संकुल। जब अष्टफलकीय संकुल में प्रबल लिगैंड उपस्थित होते हैं तब डेल्टा नॉट का मान अधिक होता है। अतः डी इलेक्ट्रॉनों का T2G एवं EG में वितरण हुंड के नियमानुसार नहीं होता है, क्योंकि डेल्टा नॉट का मान युग्मन ऊर्जा P से अधिक होता है। डेल्टा नॉट ग्रेटर देन P। इस प्रकार पहले 6 इलेक्ट्रॉनों का T2G कक्षक में तथा शेष 4 इलेक्ट्रॉनों का वितरण EG कक्षक में होगा। उदाहरणार्थ आयरन हेक्सासाइनाइड 4- आयन में Cn- आयन प्रबल क्षेत्र लिगैंड है। इसमें आयरन 2+ आयन के 3d6 इलेक्ट्रॉनों का वितरण T2G 6 EG 0 होगा। अतः आयरन हेक्सासाइनाइड 4- आयन प्रबल क्षेत्र या निम्न चक्रण संकुल है। इसी प्रकार टंगस्टन हेक्सा अमोनिया +3 आयन भी निम्न चक्रण संकुल है। अष्टफलकीय संकुल के लिए क्रिस्टल स्थायीकरण ऊर्जा की गणना निम्न सूत्र के द्वारा निर्धारित की जाती है। जहां P = T2G ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Q = EG ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, M = इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या, P = युग्मन ऊर्जा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। CFAC प्रबल क्षेत्र लिगैंड के लिए निम्न होगी। 2. जब लिगैंड दुर्बल हो उच्च चक्रण संकुल। अष्टफलकीय संकुलों में दुर्बल लिगैंडों के प्रभाव में T2G तथा EG के बीच डेल्टा नॉट का मान अपेक्षाकृत कम होता है। दुर्बल लिगैंड क्षेत्र में डेल्टा नॉट का मान इतना नहीं होता कि वह युग्मन करा सके। अतः इलेक्ट्रॉनों का वितरण हुंड के नियमानुसार होता है तथा 3 के बाद आने वाले इलेक्ट्रॉन EG ऑर्बिटल में जाते हैं। यहाँ डेल्टा नॉट स्मॉलर देन P। उदाहरणार्थ कोबाल्ट हेक्साफ्लोरिन 3- आयन संकुल में फ्लोरीन- आयन लिगैंड दुर्बल है। अतः कोबाल्ट 3+ आयन के 3d6 इलेक्ट्रॉनों का वितरण T2G4 EG 2 होगा। कोबाल्ट हेक्साफ्लोरिन 3- आयन संकुल को दुर्बल क्षेत्र या निम्न क्षेत्र या उच्च चक्रण संकुल कहते हैं। इसी प्रकार टंगस्टन हेक्साफ्लोरिन 3- आयन उच्च चक्रण संकुल है। सारणी अष्टफलकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन वितरण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? D6 आयन के उच्च स्पिन संकुल का CFSE एक उच्च स्पिन अष्टफलकीय हेतु निम्न सूत्र। जहां P = T2G ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Q = EG ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, P = युग्मन ऊर्जा जबकि M = युग्म इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। जनता माफ नहीं करेगी। 2. उच्च स्पिन चतुष्फलकीय हेतु निम्न सूत्र है। जहां P = EG ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा Q = T2G ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। धिक्कार है हम पर। E क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा CFSE हमेशा अष्टफलकीय संकुल निर्माण के पक्ष में पाया जाता है। 10DQ समचतुष्फलकीय संकुलों के लिए परिकलित मान अष्टफलकीय संकुलों की तुलना में 4/9 होता है, परंतु प्रायोगिक निर्धारण में यह इससे भी कम होता है। उपरोक्त नियमों को निम्न उदाहरणों द्वारा और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है।
एक D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला आयरन 3+ आयन धातु आयन अत्यधिक विनिमय ऊर्जा उत्सर्जित कर देता है। अतः दुर्बल क्षेत्र लिगैंडों के साथ इसकी इलेक्ट्रॉन युग्मन ऊर्जा बहुत अधिक पाई जाती है। इसी कारण यह धातु आयन समचतुष्फल के संकुल जैसे आयरन टेट्राक्लोराइड माइनस आयन बनाता है। इसके विपरीत प्रबल क्षेत्र लिगैंडों के साथ आयरन 3+ आयन धातु आयन अष्टफल के संकुल बनाता है। 2 D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला मैग्नीज 2+ आयन धातु आयन अधिकांशतः इलेक्ट्रॉन युग्मन नहीं कर पाता है। इसका कारण इस पर निम्न धन आवेश का पाया जाना है। प्रबल क्षेत्र लिगैंडों के साथ यह इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर लेता है। 3 D6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला कोबाल्ट 3+ आयन धातु आयन अष्टफलकीय ज्यामिति को वरीयता देता है। इसकी इलेक्ट्रॉन युग्मन ऊर्जा कम होती है तथा क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा अधिक होती है। अतः कोबाल्ट 3+ आयन धातु आयन केवल फ्लोरीन माइनस आयन या जल जैसे दुर्बल लिगैंडों के अतिरिक्त अन्य लिगैंडों के साथ अष्टफलकीय युग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त संकुल बनाता है। 4 D7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला कोबाल्ट 2+ आयन कम आवेश रखता है, परंतु D6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अपेक्षा अधिक स्थायी अष्टफल के संकुल बना सकता है। कम आवेश रखने के कारण यह समचतुष्फलक संकुल कोबाल्ट टेट्रा X 2- आयन जहां X इक्वल क्लोरीन ब्रोमीन CnS यह अस्थायी अष्टफल के संकुल बनाता है। प्रबल क्षेत्र लिगैंडों द्वारा यह कोबाल्ट 3+ आयन में ऑक्सीकृत हो जाता है। 5 गलित क्लोराइड में दुर्बल क्षेत्र लिगैंड क्लोराइड आयन अनेकों समचतुष्फल के संकुल जैसे वीक टेट्राक्लोराइड माइनस आयन, मैग्नीज टेट्राक्लोराइड 2- आयन, निकल टेट्राक्लोराइड 2- आयन तथा कॉपर टेट्राक्लोराइड 2- आयन बनाता है। ये चुप है।